औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AW की तरफ से अब्दुल वहीद। आज मैं अभी टीवी देख रहा था, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि ये जमहूरियत नहीं कुछ और चीज़ है। ये वाकई एक मुल्क में एक जो सियासी खिचड़ी पक रही है, को अदम एतमाद आ रहा है, ये हो रहा है, कोई अरकान इधर जा रहे हैं, बिक रहे हैं, बोलियाँ लग रही हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। तो वज़ीर आज़म जो कह रहे हैं तो बिल्कुल ही को बताया बात सही कह रहे हैं कि ये जमहूरियत नहीं है। तो मैं बताता हूँ कि जमहूरियत जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मैंने होता है अवामी राय। और डेमोक्रेसी ये अल्फाज ये इसका मैंने तरज़ी शो में मैंने जवाब दिया था। डेमोक्रेसी यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मैंने होते हैं डेमो मैंने ताकत और क्रेसी में नस्ल या लोग, यानी कि लोगों की ताकत। तो वो जो वज़ीर आज़म के बयान से मुझे अब याद आया कि वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि ये जमहूरियत नहीं कुछ और है। तो वाकई ये डेमोक्रेसी नहीं, ये डेमोक्रेसी नहीं, ये डाकोक्रेसी है कि बस हर किसी का ये दिल कर रहा है कि लूटे मुल्क को, मुल्क के मफाद में। सियासतदान तो कुछ भी मुल्क के मफाद में कुछ भी नहीं सोच सकते, यानी कि उनको मुल्क का कोई मफाद उनको अजीज़ नहीं है। उनको बस यही है कि बस कि हम ऊपर आएँ, हुकूमत हो, 5 साल आएँ, हमारा प्रोटोकॉल हो, गाड़ियाँ आगे जाएं पीछे जाएं। तो यानी कि उनको मैं ये बात बड़े अफसोस से कहनी पड़ती है कि जो सियासतदान है, अभी वो एक फ़िल्म जो आई थी, मैं फिर वो लफ्ज़ रिपीट कर रहा हूँ कि फ़िल्म ज़िले शाह फिल्म, उसमें जो डायलॉग था कि सियासतदान हमारा इस दौर के यजीद है। तो देखिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया तो किसी ने तो कोई अच्छे से नहीं कर दिया कि पाकिस्तान के सियासतदान क्या चीज़ है, कि ये इनको मुल्क से, अवाम से, मज़हब से इनको कोई सरोकार नहीं। इनको ऐसे है कि बस जैसे हमने दुनिया में रहना है, बस मुल्क को लूटना है, अवाम के हक़ों को सलब करने हैं, इनको कोई काम नहीं करना कि बस हुकूमत में आए, प्रोटोकॉल हो, 6-10 गाड़ियाँ आगे हों, 10 गाड़ियाँ पीछे हों, इधर जा रहे हो, इधर जो ला कानूनियत हो मुल्क में, कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो आज मुझे वह बड़ा अफसोस हो रहा है कि बस दिल से एक दफ़ा खून के आंसू रोने लगा कि ये क्या हो रहा है मुल्क में। फिर वज़ीर आज़म भी एक ऐसे लाचार आदमी है कि बस उसकी भी कुछ भी नहीं चाह रही, लेकिन है वो ज़बरदस्त आदमी, क्योंकि वो जो दूसरे सियासतदान हैं जो तकरीबन वो सारे लुटेरे हैं। तो अभी ये जो है कि एक बंदा सच्चा है, लेकिन अभी इसको भी गाइड करने वाले कुछ और तरह के हैं कि इसको काम अच्छा नहीं हो रहा कि मुल्क को चलाना कैसे है, मशीर कहाँ से लाने हैं, कैसे लगाने हैं, बाहर से जाकर लगाने, मुल्क वाले लगाने हैं। आप अगर मशीर वगैरह लगाने हैं, बाहर से ला कर लगाने हैं, तो आपने जो मुल्क में 40 लाख बेरोज़गार आबादी, उसको किधर ले जाना है। तो मशीर बाहर से लाने हैं, IMF से बंदे ला के उनको स्टेट बैंक के गवर्नर बना देना है। तो दूसरा करना है तो वो देखें वो जो बाहर से बंदे ला के लगाए थे तो वो किधर थे। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सिर्फ इमरान खान का या PTI का हमाती हूँ, यानी कि जो मैं ये लफ्ज़ कहता हूँ कि जो एक जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट को किसी पार्टी की हमायत नहीं करनी चाहिए। जर्नलिस्ट होता है उसको कानून होना चाहिए न्यूट्रल, जिस वज़ीर आज़म साहब जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसको न्यूट्रल होना चाहिए। जो ये न्यूट्रल का ये मतलब नहीं है कि उसको अवाम के मफाद की बात करनी चाहिए। तो ये जो है कि बस इनको मुल्क लूटने का है पड़ा हुआ है, हुकूमत हो, हम हो। अभी फजल रहमान देख रहे हैं, वो पहली दफ़ा वो असम्बली से बाहर है, तो वो जो वज़ीर आज़म ये बात जो कह रहे थे कि वज़ीर आज़म को ऐसे है जैसे मछली पानी से बाहर आ गई है, वो ऐसे तड़प रहा है। उसको भी फजल रहमान का तो यही दिल करता है बस हुकूमत टूटे गिरे, बस दोबारा इलेक्शन हो तो फिर मेरी को कहीं ना कहीं जगह बने। तो ये इलेक्शन के लिए मैं बात ये कहूँगा कि इलेक्शन में इतनी अच्छी कौन सी बात है कि जिस तरह मुल्क, ये मेरे अल्फाज हैं और लफ्ज़ जो मेरे अल्फाज होते हैं वो तकरीबन 100% होते हैं। जो इलेक्शन जो है हमारे मुल्क का जो इलेक्शन है, जैसे जंग मुल्क को 50 साल पीछे ले जाती है, इस तरह हमारे मुल्क का जो इलेक्शन है वो कबाल 30 साल मुल्क को पीछे ले जाते हैं कि ऐसे फ्लैक्सें तो ये तो वो तो बंदे अजलास बंदे कोई काम नहीं कर रहे, यानी कि 30 साल बंदे मुल्क के पीछे ले जाते। तो ये हुकूमत है तो उसको चलने दें। जो अपोजिशन है, जो दूसरे हैं जो है इनको इंसाफ पे, कानून पे बात करनी चाहिए, लेकिन वो उनको बस यही है कि बस हुकूमत गिरे, टूटे, हम जाएं, इलेक्शन हो, बस मुल्क का नुकसान हो, यानी कि और कुछ भी फ़ायदा नहीं है। यानी कि खाने के अलावा, यानी कि लूटने के अलावा उनको किसी का कोई भी से लूटने के अलावा उनको कुछ सरोकार नहीं है। यानी कि कुछ भी मुल्क के मफाद में कोई भी वो उनका फ़ैसला नहीं है, क्योंकि सारा भी जो लुटा लटाई लगाई गई है। AWC से अब्दुल वहीद, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, उन्हें फिर